मैं ड्रॉप। सर Yes. हमें स्कूल में से सीबीएसई में जो सिलेबस दिया था ना वो दिया है। क्या दिया है बताओ मुझे। टर्म वन मार्कर नहीं है? जाओ ना, कोई लेके आओ ना प्लीज। यस बेटा, टर्म वन में क्या? टर्म वन में फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री। हाँ, फिर इंडिया साइज एंड लोकेशन। ओके, फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी। फिर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके, सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी। और व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी। ओके, फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स एंड यस, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ओके, सेकंड चैप्टर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एंड पीपल एज रिसोर्सेज। सही है, थैंक यू। ओके, तो सबका वही है कॉमन, सिलेबस आ गए। यही कॉमन सिलेबस है सबका। हिस्ट्री का चैप्टर 1, फिजिक्स के 1-2, ज्योग्राफी के 1-2 और इकोनॉमिक्स के 1। ठीक है, यही चैप्टर है। ओके तो सबसे पहले तुम लोग जो हमारा सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको पहले तुम लोग टेक्स्ट बुक निकालो और रिव्यू कर लो। फोटो खींच रही हो ये तो। सर यस सर मैं संडे को एग्जाम नहीं दे पाऊँ क्योंकि मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ है सर। अच्छा, हेतवी। यस सर, और ऑफलाइन एग्जाम देने का है ना मेरा। दो बार से साक्षी मैम से बात कर लूं, शायद ऑनलाइन मैंने साक्षी मैम को बोला तो है कि मैं एक वीक के लिए नहीं आऊंगी क्योंकि मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ है, तो उन्होंने अलाउ ऑनलाइन कंटिन्यू। अगर ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं तो फिर दे दो। बट सर ऑनलाइन एग्जाम देंगे भी, बट क्या कहते हैं, मेरी मम्मी और वैसा कोई घर पे नहीं है जो इंस्टीट्यूट में सबमिट करने जा सकता, और सर ने पीडीएफ देने को अलाउ नहीं किया। ओके, यस, क्या लेके आए हो मेरे लिए? अच्छा, एबेसियस। एबेसियस तो वो था क्लर्जी जो था ना, प्रीस्ट था, वो प्रीस्ट का लड़का था। और जो मतलब कि वो असेंबली बनाई थी जिसने, ठीक है। हाँ हाँ, जेकोबिन्स में जो था ना, दो बंदे थे, एक एबेसियस था और दूसरा कौन सा वो था, क्या नाम है उसका? अरे मैं भी भूल गया। मीराबू। हाँ, मीराबू। एक मीराबू था। मीराबू तो मीराबू वाज बिलोंगिंग टू नोबल, ठीक है। और एबेसियस था, वो एबेसियस बिलोंग करता था क्लर्जी को, और उन्होंने अपने प्रिविलेजेस जो हैं वो छोड़ दिए थे।
और मतलब वो चाहते थे कि हम लोग ऐसा कोई नेशन बनाए जिसमें डेमोक्रेसी भी हो, मतलब फ्रीडम हो, लिबर्टी हो, इक्वालिटी की फीलिंग हो, नेशनलिज्म की फीलिंग हो। तो वो बंदा था ये एबेसियस। ठीक है, गुड, वेरी गुड बुक। अपने आप बनाए हैं, वेरी गुड, सही है। बस इसी तरह से मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओगे। ओके, तो अब देख लो तुम लोग, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, वो एक बार चैप्टर पूरा। कोई भी डाउट हो तो वो सॉल्व करवा लो। सर सिविक्स की एग्जाम है ना सर इस संडे, बिकॉज कोई मैसेज नहीं आया है सर। नहीं, सिविक्स एंड हिस्ट्री, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर। सर यस, सर हमारे स्कूल में पीए का सिलेबस आ गया है, बोलूं? पीए का सिलेबस, बोलो बोलो। सर सब मतलब चारों बुक्स में से चैप्टर 1 है। ओके, चारों बुक्स में से चैप्टर 1। कौन सी स्कूल है? SJIS। ओके, ठीक सर है। हमारी भी PA2 में मतलब सितंबर में होने वाली है, जिसमें सर 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव से। अच्छा, 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव ही है। हाँ सर। सर यस, मैंने जो भी सिलेबस बोला ना वो अमृता का था। मतलब सिलेबस बोला वो? अमृता विद्यालय स्कूल का था। अच्छा, अमृता विद्यालय, ओके। आई थिंक तो ये चैप्टर में तो कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट सिविक्स के चैप्टर में तो कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ कंपैरिजन ही दिया हुआ है कि पाकिस्तान का क्या है, बेल्जियम का क्या है, हाँ श्रीलंका का क्या है, मतलब उस तरह से कंपैरिजन ही दिया हुआ है। सर व्हाट इज chieftains? चिफ्टेन, चिफ्टेन्स ना? यस सर। चिफ्टेन्स मतलब कि जो पूरा सेंटेंस बताओ मुझे जरा, तो मैं बहुत ही अच्छे से इलाबोरेट करता हूँ। French merchants sailed from the ports of Bordeaux or Nantes to the African coast, where they bought slaves from local chieftains. Branded and shackled, the slaves were packed tightly into ships for the 3 months-long voyage across the Atlantic to Caribbean. एक मिनट, मैं खोल देता हूँ, मुझे पता चल गया कहाँ से बोल रहे हो। ओके, जो चिफ्टेन जो होते हैं, वो चिफ्टेन क्या होते हैं कि जो किंग क्या करता है कि कोई भी एक जो डिपार्टमेंट होता है, वो डिपार्टमेंट पे कोई हेड बना देता है। ठीक है, तो वहां पे जो लोग काम करते हैं तो उसका हेड कौन होता है, वो उसको बोला जाता है चिफ्टेन। ठीक है, तो द लीडर ऑफ क्लैन और लीडर ऑफ पीपल, उसको बोला जाता है चिफ्टेन। पता चला? Yes, sir. जिनके पास से वो लोग स्लेव खरीदते थे।
वही ना ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड की बात कर रहे थे, वही है yes, ना सेंटेंस। yes, yes. हाँ, हाँ सर. तो वो जो स्लेव्स के जो हेड होते हैं, मतलब जो बेचते हैं स्लेव्स को, तो उसको बोलते हैं सिक्तेन। कौन सा है? हाँ हाँ हाँ, सर ये सर डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है? डिक्टेटरशिप का मतलब ये होता है कि जो मिलिट्री, जो मेन जो होता है मिलिट्री का जनरल, वही पूरी कंट्री को कंट्रोल करने लगता है, मतलब पूरी कंट्री का जो भी पावर्स होते हैं वो उनके पास होते हैं, और वो फिर अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा, और जिसको हम बोलेंगे सर आपकी डिक्टेटर। आवाज ठीक से नहीं आ रही है। चलो एक मिनट, यहाँ पे देखो, तुम लोग को एक कंसेप्ट समझाता हूँ, सभी लोग समझो। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल। जो हमारे यहाँ पे प्रेवलेंट थे आज तक और अभी भी है, ठीक है, तो उसका एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। कितने कितने टाइप के रूल्स होते थे पहले और अभी भी है। तो सबसे पहला आएगा, हम याद करते हैं डेमोक्रेसी को, ठीक है, सबसे पहले आता है डेमोक्रेसी, फिर आता है मोनार्की, ठीक है, और एक है डिक्टेटरशिप, जिसको हम मिलिटरिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, और तीसरा आता है, सॉरी चौथा आता है कम्युनिज्म। अब ये चारों जो रूल्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है वो समझ लो, चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है उसके फर्दर पार्ट्स है, ठीक है। डेमोक्रेसी में दो पार्ट है, एक होता है पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, और दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, ठीक है, पता चला। मोनार्की में भी दो पार्ट है, एक होता है एब्सोल्यूट मोनार्की और दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। मिलिटरिज्म में कोई पार्ट नहीं होता है, क्योंकि वहां पे जो मिलिट्री जनरल होता है, ठीक है, वही पूरा देश जो है वो कंट्रोल करने लगता है, पूरा नेशन जो है वो कंट्रोल करने लगता है, और वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस वो बनाता है, ठीक है। और कम्युनिज्म वो है जहां पे कोई सोशल ग्रुप जो होता है वो पूरा रूल अपने अंडर में ले लेता है, मतलब यहाँ पे वन पार्टी वन नेशन की फिलोसॉफी होती है, यहाँ पे वन पार्टी वन लीडर की फिलोसॉफी होती है,
यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की अगर बोली जाए तो वन पार्टी वन लीडर होता है, मतलब पार्टी तो होती ही नहीं है, सिर्फ किंग होता है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में किंग होता है, उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों में ये कंसेप्ट है कि पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में सेवरल पार्टीज होती है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, ठीक है, और पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है यहाँ पे। और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में ये होता है कि प्रेसिडेंट इज द सुपर पावर, ठीक है, सुप्रीम पावर, और उसके नीचे पार्लियामेंट होती है। यहाँ पे ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे हमारे साइनिंग अथॉरिटी बोला जाता है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट के पावर एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होती है, सेकंड प्रायोरिटी पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। डिक्टेटरशिप में बेटा तुमने पूछा था, तो डिक्टेटरशिप में ऐसा होता है कि जो मिलिट्री जनरल होता है वो पूरा एक रीजन जो है वो कैप्चर कर लेता है, और वो फिर अपने तरीके से वो अपना रूल जो है वो इम्पोज करता है वहां पे, और फिर वो ऐसा बोलता है कि हम मैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाऊं वही रूल्स एंड रेगुलेशन सारे सिटीजन को फॉलो करने पड़ेंगे। यही चीज पहले अगर फ्रांस की बात करें तो नेपोलियन बोनापार्टे, हमने हिस्ट्री चैप्टर 1 में पढ़ा था, नेपोलियन बोनापार्टे वाज द डिक्टेटर ऑफ फ्रांस। उसके साथ साथ में इटली का भी डिक्टेटर था एक, जिसका नाम था मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी, ठीक है, ही वाज डिक्टेटर ऑफ इटली। अब जर्मनी का भी बाद में डिक्टेटर आया था जिसका नाम है एडोल्फ हिटलर, और पाकिस्तान का भी डिक्टेटर था, मतलब डिक्टेटर नहीं बोला जाता था, उसको चीफ एग्जीक्यूटिव बोला जाता था, जिसका नाम था परवेज मुशर्रफ, ठीक है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल थे डिक्टेटरशिप पे। और कम्युनिज्म का एकमात्र एक ही एग्जाम्पल हमारे सामने आ रहा है, वो है चाइना। वहां पे एक ही सोशल ऑर्गेनाइजेशन रूल करता है काफी टाइम से, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी है जो रूल करती है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। और वही लोग वहां के लीडर जो है, मतलब ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है वो एक सोशल ग्रुप है, वही अपने लीडर को चूज करते हैं और उसको बिठाते हैं प्रेसिडेंट के तौर पे। हाँ, कोरिया नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं बोला जाता है कोरिया को। वहां भी अ सॉर्ट ऑफ कम्युनिज्म हो सकता है।
कहाँ पे है? आर्मी रूलर मतलब क्या हुआ? आर्मी जो रूल करती है वो, मतलब डिक्टेटरशिप। सर यस। सर मुझे सिविक्स के चैप्टर में अब कोई डाउट नहीं है। नहीं है? नो सर। हिस्ट्री देख लो। ओके सर। सर यस। ट्रीजन मतलब रीजन? TREASON ट्रीजन। ट्रेजन उसको ट्रेजन बोलते हैं, मतलब ट्रेजरी की चोरी करना, या तो ट्रेजरी को गलत तरीके से यूज करना, उसको ट्रेजन बोलते हैं। ओके। ये शायद हिस्ट्री चैप्टर 1 का है ना, हाँ। वो यूविस 16 और ट्रेजन के चार्जेस पे सेंटेंस किया गया था। Yes. यस सर। सीरिया? सीरिया आई थिंक सो, शायद कम्युनिस्ट, नहीं कम्युनिस्ट नहीं है सीरिया। Sir, I am joining from other device. Can you admit me? यस। Okay, sir. सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां पे सीरिया में, रिपब्लिक बोला जाता है, सीरिया अरब रिपब्लिक।
सबसे ज्यादा टेररिस्ट यहीं से निकलते हैं। पता है, पता है ना, वो बोला जाता है ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक एंड सीरिया। पीजी प्लेस है। पीजी मतलब पीजी या पीजी, FIGI पीजी जगह है। कहाँ पे है? हाँ, पीजी जगह है। In Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji मतलब citizen, वहाँ का citizen, Fijian, उसको citizen बोलते हैं। The Fiji has more value than that of an Indian Fijian। ठीक है, मतलब यहाँ के जो होते हैं उससे ज्यादा वहाँ के जो लोग होते हैं उनके वोट ज्यादा काउंट हुए जाते हैं, ऐसा होता है। उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं है। वो ऐसा बोलते हैं कि हमको ये क्वेश्चन, अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है तो उसको ये सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं दिमाग में, ठीक है, कि डेमोक्रेटिक कंट्री में कौन से फीचर्स होने चाहिए। तो वो ये है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर उसका किस तरह से वो लोग इलेक्ट करते हैं। दूसरा है इलेक्शन, कैसे इलेक्शन होता है वहां पे, ठीक है। तीसरा है द पीपल्स, वहां के पीपल्स की क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है, और उनके पास क्या पावर्स होते हैं, कितने पावर्स होते हैं, ठीक है। और लास्ट में आता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे उसके की पॉइंट्स हैं डेमोक्रेसी के। रिफरेंडम मतलब इलेक्शन,
मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, तो ऑनलाइन में भी सब लोग बोलना। तन्वी, तन्वी, आर यू देयर? अच्छा, 9 जीए के भी लोग हैं? नया 9? अच्छा, आज ओके। विराज, प्रणय, मतलब नेट के लिए आता है। एंजल, क्रिश, क्रिसांग, वो भी मैथ साइंस के लिए है। काव्या, अच्छा काव्या, काव्या एब्सेंट है, ओके। हेतवी, ऑनलाइन। प्रेजेंट सर। जैनम, धैर्य, हीर, हीर आई है ऑनलाइन? नो सर। त्रिशा, वो भी नहीं है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट।
एक मिनट का। लिखो। अच्छा, तुम सभी लोग लिखो डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऑनलाइन वाले भी फटाफट नोटबुक ले लो, पेन ले लो। सर मैंने ऑलरेडी लिख लिया है वो। लिख लिया? यस सर मैंने। हेलो सर। यस। सर मैंने उसकी नोट्स बनाई थी ना, इसलिए मैंने साथ में मेंशन कर ही दिया था दोनों का डिफरेंस। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। जिनको लिखना हो तो वो लोग वो लिख सकते हैं, और जिनके पास है ऑलरेडी तो कोई बात नहीं।
ठीक है। नहीं, हाँ, उनके वैल्यूज अलग होते हैं तो उनको वही वैल्यूज सिखाए जाते हैं। हमारे वैल्यूज इस तरह से हैं तो हमको ये वैल्यूज सिखाए जाते हैं, इस तरह से होता है। और वहाँ के पीपल की मेंटालिटी भी ऐसी हो जाती है, वो जिनके साथ रहते हैं वैसे ही हो जाते हैं, तो वहाँ की मेंटालिटी भी इसी तरह से हो जाती है। जैसे कि सऊदी अरेबिया है तो सऊदी अरेबिया में या दुबई में वो सुल्तान जो बोलते हैं वही करते हैं लोग, तो उनके साथ रहते तो फिर उनकी भी वही मेंटालिटी हो जाती है, ऐसा होता है। जो जहाँ का वो वहाँ का होके ही रहता है, ऐसा बोला जाता है। जैसे कि हम लोग हैं तो यहाँ पे हमारा ऐसा है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, हम ज्यादातर लोग यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं, रूल्स की ऐसी तैसी बोलते हैं। और यही सारे लोग जब फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे और वहां पे डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा तो वो डिसिप्लिन में भी रहेंगे वो। और वो चीज यहाँ पे फॉलो नहीं करते क्योंकि यहाँ पे ठीक है सब लोग चलाते हैं तो हम भी चलाते हैं, वो चीज आ जाती है। ओके, सो ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय।